नमस्ते दोस्तों। मैं हर समय कोशिश करता हूँ ये सिखाने के लिए कि स्टॉक्स को किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है और कौन सा स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है, उसके लिए क्या क्या उसका एनालिसिस करना पड़ता है। वो देखने के बाद आपको ये समझ में आए कि किस तरह से स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है, रियल टाइम में मल्टीबैगर हो सकता है कि नहीं उसके लिए। तो किसी भी स्टॉक को किसी भी समय में होल्ड करना, किसी भी समय में इसको परचेज़ कर लेना, ये बहुत अक्लमंदी का काम नहीं होता है। पहले तो हम लोग को उस कंपनी के बारे में पूरा एनालिसिस करना होता है, उसका स्टॉक प्राइस क्या है, कब है, किस हालत में है, कौन सा जगह पे है, कहाँ पे वो बटम है में है कि नहीं है, वो सब देखने के बाद हम लोग उसको ले सकते हैं। इसके अलावा कभी भी नहीं लेना है एक स्टॉक को, क्योंकि ऊपर ले लोगे वो नीचे आ जाएगा तो ख़त्म, आपको लगेगा कि एकदम पूरा लॉस हो गया मेरा। ठीक है, तो अभी देखिए ये स्टॉक जो है ये पहले एकदम शुरू हुआ था 5 रुपया से। 10 साल पहले का बात कर रहा हूँ, 2014 का। अभी का अगर बात करें तो देखिए 214 तक ये ऊपर गया था। अभी ये कंपनी का ये स्टॉक अभी नीचे आया, 100 के आसपास आया था नीचे। उसके बाद अभी ये सस्टेन कर रहा है 140 के प्राइस पे। तो ये हाई जो था 224 से 140, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सस्ता दाम में अभी ये स्टाइल हमें मिल रहा है। लेकिन ये अमाउंट अभी जो है इसका, क्या ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, उसके लिए हम लोग को जो देखना पड़ता है वो है कि कंपनी कैसा है, कंपनी क्या प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कंपनी का हालत क्या है, ये सस्ते दाम पे हम लोग को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए देखना पड़ता है पी रेशियो। पी रेशियो आप ख्याल रखिए सब समय कि पी रेशियो जितना नीचे होगा स्टॉक हम लोग को खरीदना है, मतलब वो अंडर वैल्यूड है वो स्टॉक। देखिए 10 ईयर का देख रहा था, अगर 5 ईयर का 5 साल का देखे तो देखिए इसका पी ऊपर चला गया था, क्योंकि स्टॉक प्राइस भी ऊपर गया था तो इसका पी भी ऊपर चला गया था। मतलब इस टाइम पे अगर कोई ख़रीदा होता तो उसको लॉस ही होना ही है, क्योंकि ये एकदम ऊपर चला गया था। ऊपर जाने के बाद फिर ये नीचे आ गया ना, तो पी हाई में कभी नहीं खरीदना है। देखो पी लो है अभी 30 के आसपास का है, तो अभी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, इसको ले सकते हैं। 1 ईयर का भी अगर देखेंगे तो यही देखिए ऊपर से ये नीचे आ चुका है। नीचे आने का दो मतलब है, एक हो सकता है कि उसका जो प्राइस है वो नीचे आया है, दो हो सकता है कि प्राइस ना भी नीचे आया हो लेकिन कंपनी का इतना ज़्यादा प्रॉफिट किया है कि वो पी नीचे चला आया। ठीक है, तो अब भी प्राइस बढ़ता ही रहेगा। तो ये दोनों चीज़ हम लोग पहले कंफर्म कर लिया, ठीक। उसके बाद सेम चीज़ इसी का रिजल्ट का देख लेते हैं। देखो इसका जून का रिजल्ट था 87 सेल्स था, सेल्स बढ़ गया है 98 तक। 4.05 था इसका नेट प्रॉफिट, 4.72 है। इसमें कुछ अदर इनकम, मतलब इसने कोई साइड इनकम वगैरह कुछ ऐसा कुछ पोस्ट नहीं किया है। वो एक है वो, ये तो हर समय वो करता ही रहता है, राइट। 1 1 1 1 ऑलवेज 1 का ये अदर इनकम इसका होता ही है। कभी कभी हो जाती है कि अदर इनकम में बहुत ज़्यादा कुछ दिखा देता है, वैसा कुछ इसमें है नहीं। तो नॉर्मल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 5 से 6 बड़ा है। पिछले बार 5 था, पिछले क्वार्टर में उससे थोड़ा सा घटा है। ईयर ऑन ईयर ये बढ़ा है। अभी हम लोग इसका एनुअल देखते हैं। एनुअल अगर देखेंगे तो देखिए 373, 380, 486, 430, 2024 मार्च में आया 380, ठीक। उसके इसीलिए ये कम हुआ था, स्टॉक का प्राइस कम हो गया, क्योंकि ये नीचे हो रहा था। देखो 486 से 430, 380 ऐसे नीचे हो रहा था। अभी देखो कि ये 380 होने के बाद अभी ये टीटीएम बेसिस पे देखो लास्ट 11 मंथ्स का डेटा है कि 380 से फिर ऊपर जा रहा है 391, और 21 से हो गया 22। मतलब अभी इसका रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छा हो रहा है। हम लोग सबको पता है कि केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल का जो स्टॉक जितना भी है ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। तो केमिकल का जितना भी स्टॉक है सब स्टॉक्स नीचे ही गया था कुछ दिनों पहले, लेकिन अभी फिर से सब ऊपर आने लगा है। तो इसका फ़ायदा हम लोगों को भी उठाना चाहिए, और ये ऐसा एक कंपनी है जिसे अब पूरी डाइवर्सिफाइड कंपनी है। दूसरा चीज़ हम लोग यहाँ पे तीसरा चीज़ देखते हैं। यहाँ पे देखो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसने 185% का प्रॉफिट इसने ग्रो किया है, ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ इसका 185% है टीटीएम बेसिस पे, लेकिन इसने कोई रिटर्न्स नहीं दिया है स्टॉक मार्केट में पिछले 1 साल में, तो ये पूरा देना बाकी है। तो ये दोनों तरह से ऊपर पी रेशियो और ये रिजल्ट्स दोनों ही बोल रहे हैं कि ये अभी सस्ता दाम पे हम लोग को मिल रहा है। 140 इसका रिजर्व है, और उसके सामने बोरोइंग से बस 4 का। तो ये पूरी तरह से हम लोग कह सकते हैं ये डेप्ट फ्री कंपनी है, और बोरोइंग्स तो कंटिन्यूसली कम हो रहा है। देखिए 30 से 4 तक आ गया, और रिजर्व्स कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, 62 से 140 तक चला गया। तो इसी तरह से हम लोग एक कंपनी का एनालिसिस करते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही डिसेंट है, 75%। इससे पता चलता है कि प्रोमोटर्स कितना कॉन्फिडेंट है। मतलब अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा प्रोमोटर्स को, क्योंकि 75% शेयर तो उनके पास ही है, पब्लिक के पास उससे बहुत कम है। तो ज़्यादा तो उन लोगों का ही प्रॉफिट होगा ना। तो इसीलिए हम लोग हर समय देखना चाहेंगे
कि एक कंपनी का प्रोमोटर कितना है और उनका कितना कॉन्फिडेंस है अपने कंपनी के ऊपर। अभी देखते हैं कि यह कंपनी कौन सा है। ये कंपनी का नाम है ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज़। ये ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज़ नाम पे मत जाइए, मैं इसका डिटेल्स आपको दिखाता हूँ। ये मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं केमिकल्स, ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल्स। देखिए स्टॉक पी है 32, इंडस्ट्री पी से भी कम है, मतलब सस्ता है, ठीक। और ये इंडस्ट्रियल पी से तो कम है ही। ROC और IOE इतना डिसेंट है, देखो 10 से ऊपर होगा तो बहुत ही अच्छा है। देखिए 21 और 15 है। अभी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलो ब्लैक रोज का वेबसाइट पे चले जाते हैं। ये इसका वेबसाइट है, बहुत बड़ा इसका डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है। देखो फर्स्ट न्यूअर इसका पूरा जो भी इसका नोटिस वगैरह आता है वो इसमें दिया हुआ है। अभी अगर प्रोडक्ट्स में देखेंगे, प्रोडक्ट्स में देखो स्पेशलिटी केमिकल्स, परफॉर्मेंस केमिकल्स, वाटर एंड वेस्ट ट्रीटमेंट। स्पेशलिटी केमिकल, परफॉर्मेंस केमिकल, वाटर एंड वेस्ट ट्रीटमेंट, एक्सपोर्ट्स, डेंटल, डेंटल मतलब दांत का, एल्केलामाइड, ब्रिलेमर, सिरेमिक बाइंडर, ठीक है। इतना सारा सेगमेंट में ये केमिकल्स बनाता है। क्या हम एक एक अलग अलग से खोल खोल कर देखेंगे क्या ये काम करता है? ये बहुत बढ़िया काम करता है। ज़रा इसको, मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर देना और बताना कि ये इंडस्ट्री आपको कैसा लगा, ठीक है। आप ये लेने वाले हो कि नहीं लेने वाले हो, और अगर आपको और भी कोई इंडस्ट्री अच्छा लगता है तो आप ज़रा उसके कमेंट पे लिख दीजिएगा, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले। ये मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस तो नहीं दे रहा हूँ लेने के लिए, लेकिन ये आपको कैसा लगा आप बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी इसको परचेस करने वाला हूँ। मुझे अभी ये बहुत ही अच्छा लगा है ये कंपनी, तो इसको मैं होल्ड करने वाला हूँ 1 से 2 साल के लिए, तो ज़रूर होल्ड करूँगा। क्योंकि अभी ये जो एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस है, एक्सपोर्ट का बिज़नेस धीरे धीरे और भी ठीक होना बाकी है, क्योंकि बहुत सारा टेंशन चल रहा है वर्ल्ड में, तो उसके एक्सपोर्ट शायद इसका अभी थोड़ा अफेक्टेड है। तो पूरा केमिकल सेक्टर एक्सपोर्ट, यहाँ पे देखिए चाइनास इंक्रीज इन कॉस्ट, ठीक है। तो इसके लिए ये इंडियन का जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग है ये अपना इम्पोर्टेंस गेन कर चुका है एक्सपोर्ट्स में। देखो ये इतना सारा केमिकल्स, ये सारा केमिकल्स ये एक्सपोर्ट करता है, ठीक है ना। अभी इसके साथ अगर हम लोग स्पेशलिटी केमिकल्स में भी हम लोग जाएंगे तो देखो ब्रोमोक्लोरोप्रोफेन, डाइक्लोरोप्रोफेन, क्या क्या सब है, कितना सारा है। देखो इतना सारा तो मुझे भी नहीं पता कि क्या क्या होता है ये सब। अभी चलो परफॉर्मेंस केमिकल्स में भी देखो हार्मोकुलेंस काइनो डिजीज़, ये टायर फैक्ट्री में भी यूज़ होता है, थर्मोप्लास्टिक्स में भी यूज़ होता है, सॉल्ट टैबलेट्स है ना, बहुत सारा है। देखो उसके साथ नेक्स्ट वाटर एंड वेस्ट ट्रीटमेंट, वाटर एंड वेस्ट ट्रीटमेंट देखो कोएगुलेंट्स, ठीक है, कितना तरह तरह का मिल रहा है। देखो डेयरी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल मिल्स, फार्मास्यूटिकल्स, पल्प एंड गैस, ऑयल एंड गैस, पावर प्लांट, स्टील इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, रिफाइनरीज, डिस्टिलरीज, कहाँ पे जाता है इसका पूरा प्रोडक्ट का लिस्ट। मतलब पूरा एक पूरा सेगमेंट खोल के बैठा हुआ है। छोटा छोटा कंपनी तो है नहीं, विशाल बहुत ही बड़ा कंपनी है। अभी इसका डेंटल पे जाओ, डेंटल का बहुत सारा वो जो हम लोग का जो दांत में जो दर्द होता है ना, तो उसके डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो रिफिलिंग करवाते हैं, फिर वहाँ पे RCT वगैरह किया जाता है, वहाँ में जो केमिकल्स यूज़ होता है वो दांत को ठीक ठाक करवाने के लिए, तो वो सब काम भी ये करता है। इसको खोलने दो, तब तक हम लोग दूसरा वाला देख लेते हैं। ये तो डेंटल हो गया, उसके बाद हो गया आर्केलामाइड। आर्केलामाइड में भी देखिए तो बहुत सारा है, और मैं नहीं दिखा रहा हूँ, बोरिंग हो जाएगा ये पूरा। अभी ये डेंटल वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो ये देखो डेंटल में जो भी काम होता है ना, वो पूरा वो क्राउन वाउन वगैरह जो लगाया जाता है वो सब तरह का, ये इसमें जो एडेसिव जो लगता है वो जो उसका पकड़ के रखता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ये मैन्युफैक्चर करता है। तो ये बहुत ही डाइवर्स है, इसका बहुत सारा एप्लीकेशंस है। तो मैं तो चाहता हूँ कि इस तरह से आप भी कंपनीज़ को खोजें, और जो कंपनी आपको भी अच्छा लगता है और ये कंपनी आपको कैसा लगे, ये दोनों आप कमेंट पे लिखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि मैं और भी इस तरह का कंपनी आपके पास लेके आ सकूं, जिससे कि आपको भी मदद मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।